एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 8th का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। भाई क्लास 7th में तुमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे इधर उधर खेलते हैं। डू यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद है हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? भाई क्या तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज मूव कर रहा है ना? ये कैसे पता चले कि भाई ये ज़्यादा तेज कर रहा है या ये ज़्यादा तेज कर रहा है? What does the distance moved by an object is a unit time indicate? अब ये क्या, कौन सा मतलब यूनिट टाइम जो है क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज दिस डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो मूव किया है इन यूनिट टाइम में, क्या इंडिकेट करता है ये? तुम्हें पता है हाउ दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। तुम्हें पता है एक बॉल जो है वो मूव करती रहती है ग्राउंड पे, तो वो कैसे स्लो डाउन हो जाती है? अपने आप ही है ना, वो तो मूव कर रही है लेकिन वो एक टाइम पर आके धीमी हो जाती है और फाइनली तो वो स्टॉप ही हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन। और ये भी संभव है कि बॉल स्लो डाउन हो जाए और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर ले। डिड यू एवर वंडर, कभी तुमने सोचा है व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन? किस चीज़ से, किस वजह से किसी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन होता है और गो फास्टर, या फिर वो बहुत तेज़ चलता है और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपनी डायरेक्शन जो है अपने मोशन का वो चेंज कर लेता है? ये कैसे होता, कैसे है बेसिकली? लेट अस रिकॉल सम ऑफ अवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो चलो हम अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस को कुछ थोड़ा याद करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? तुम क्या करते हो फुटबॉल को हिलाने के लिए, मूव कराने के लिए? भाई हम किक करते हैं उसको, है ना? हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? तो वो क्या करता है, वो कैसे स्टॉप कर लेता है? तो सब फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली, है ना? हाउ डू फ्रेंड्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? फील्डर्स किस तरह से, जो फील्डर्स होते हैं वो जो है स्टॉप करते हैं एक बॉल को जो कि हिट करती है बैट्समैन के द्वारा। तो उसको फील्डिंग करी होगी आप लोगों ने भी, है ना? तो आपको पता होगा फील्डिंग कैसे होती है, तो कैसे वो बॉल को स्टॉप कर लेते हैं। छक्का नहीं लगने दे रहे, चक्का नहीं लगने दे रहे, ऐसे। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। जो हॉकी का प्लेयर है वो किस तरीके से एक मूव करती हुई बॉल का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है विद अ फ्लिक ऑफ अ स्टिक। वो जो ऐसे खट से मारता है और उससे वो एकदम चेंज कर देता है। इन ऑल दीज सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस में, इन सारी परिस्थितियों में द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लो और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। अब हमने जितनी भी बातें करी बच्चों, उसमें या तो क्या हुआ, हमने किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाई फास्टर की, या हमने किसी चीज़ की स्पीड को स्लोअर किया, या हमने किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज किया। तो हम कर क्या रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स से ही हम ये सारा काम कर पाते हैं। वी ऑफन से हम अक्सर कहते हैं दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, कि बॉल पर हमने फोर्स लगाया जब हमने उसे किक किया। और क्या किया, हमने उसे पुश किया या थ्रो किया या फ्लिक्ड किया, इन सब में हमारी फोर्स लग रही है। व्हाट इज़ अ फोर्स? तो भाई फोर्स है क्या, लग तो रही है पर होता क्या है फोर्स? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड? और वो उन बॉडीज़ के साथ क्या कर सकती है जिस पर वो फोर्स लगाई जा रही है? बॉडी का मतलब यहाँ पर उस बॉल से भी हो सकता है ना? तो उसका क्या कर सकती है? वी शैल सीक आंसर, हम खोज सकते हैं इसका उत्तर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मोटा माटी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो वही फोर्स क्या है। फोर्स अ पुश और अ पुल। एक्शंस लाइक पिकिंग, मतलब पिक करना, किसी चीज़ को उठाना, ओपनिंग किसी चीज़ को खोलना, शटिंग किसी चीज़ को बंद करना, किकिंग मतलब जैसे बॉल किक करते हो आप, हिटिंग या हिट करना किसी चीज़ को, लिफ्ट करना, उठाना, फ्लिकिंग और पुशिंग, या फिर पुल करना, खींचना किसी चीज़ को, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, ये शब्द जो हैं अक्सर यूज़ किए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए सर्टेन टास्क को, कि भाई हमने क्या किया, हमने बॉल को हिट किया, हमने बॉल को किक किया, हमने बॉल को लिफ्ट कर लिया, कुछ भी हो सकता है। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंजेस। अब इन सभी के कारण कोई ना कोई बदलाव तो अवश्य आता है ना? उस ऑब्जेक्ट के जो भी मोशन हो रहा हो उसमें, है ना, चेंज हो सकती है उसकी डायरेक्शन, कुछ भी चेंज हो सकता है, वो स्टॉप हो सकता है, वो और ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? क्या हम इन टर्म्स को एक या एक से अधिक टर्म्स में चेंज कर सकते हैं? चलो लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अ गोल कीपर सेविंग अ गोल, गोल होने से बचा रहा है। अ हॉकी प्लेयर क्या कर रहा है,
फ्लिकिंग अ बॉल, एक बॉल को फ्लिक कर रहा है, और फील्डर क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है एक बॉल को। अब यहाँ पर एक्टिविटी 11.1 दी हुई है। गिव्स सम एग्जाम्पल्स, अब आपको क्या है 11.1 में गिव्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिचुएशंस किसके बारे में है, किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने के बारे में है। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस, आप और सारी सिचुएशंस को यहाँ एडअप कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं दोज गिवन हियर, जो यहाँ पर दी हुई हैं। उसके अलावा आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी बेसिकली ले सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई, पहचानने की कोशिश कीजिए एक्शंस को जो कि इन्वॉल्व है इन ईच केस, हर केस में, एज अ पुश एंड और अ पुल। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर अपना आपको देखना है कि इसमें पुश हुआ है कि पुल हुआ है, क्या हुआ है बेसिकली। अब ये तो जो है आइडेंटिफाई एक्शन एज पुश और पुल, ये तो आपको अपने आप ही करना है। आगे आ जाते हैं चैप्टर पे। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दीज एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल और बोथ, क्या तुमने नोटिस किया कि हम सभी एक्शंस को या तो पुश या फिर पुल की फॉर्म में ले सकते हैं। कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। भाई देखो, हमने ना सारे चीज़ों से ये सीखा कि भाई ऑब्जेक्ट्स को या तो आप पुश करा सकते हो या तो आप पुल करा सकते हो, दो में से एक चीज़ आप कराते हो जब आप उस पर फोर्स लगा रहे होते हो। तो अब यही होता है इन साइंस, अगर हम बात करते हैं तो अब पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, इसको मार्क कर लो इस लाइन को कि आप पुश और अब पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर आपने धक्का लगाया या आपने उसे खींचा, यही फोर्स होता है। दस वी कैन से, इसी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट द मोशन imparted to objects was due to the action of force। भाई जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो किस वजह से होता है, आपने उस पर जो भी फोर्स लगाया है। When does a force come into play? अब जो फोर्स है वो कब अपना खेल दिखाती है, लेट अस फाइंड आउट। आई लर्नड इन क्लास 6, मैंने क्लास 6 में सीखा था दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट, कि मैग्नेट जो है वो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचती हैं। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, क्या अट्रैक्शन भी एक तरीके का पुल होता है। वॉट अबाउट रिपल्शन, रिपल्शन मतलब अपने से दूर फेंकना एक तरीके से किसी चीज़ को। बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, आप दो मैग्नेट के सेम पोल लेकर आइए तो वो आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर फेंकेंगे। इट अ पुश और पुल, क्या ये भी कोई पुश और पुल है। आगे देखते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्सेस किसकी वजह से होते हैं, इंटरेक्शन की वजह से होते हैं, मतलब आपका उससे कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, मान के चलते हैं कि एक आदमी है कार के पीछे खड़ा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या कार इसीलिए मूव करना शुरू हो जाएगी कि वो लड़का उस कार के पीछे खड़ा है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता है, कार को कोई धक्का देगा तो वो मूव कर सकती है, पर कार खुद ब खुद तो नहीं मूव हो जाएगी कि पीछे आके खड़ा हो गया कार, मैं मूव हो जाती हूँ। सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार, आप ये मान के चलते हैं कि भाई ये कार जो है ये आदमी धक्का लगा रहा है, तो द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हाँ, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में कार जो है आगे बढ़ने लग जाएगी। नोट दैट मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, इंसान को धक्का लगाना पड़ेगा उस कार को मूव कराने के लिए। यहाँ पर देखिए फिगर 11.3 शो करती है तीन सिचुएशंस को। पहले देख लेते हैं क्या है। ये आदमी है, ये धक्का लगा रहा है गाड़ी को, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। हु इज़ पुशिंग, इन दोनों में से कौन पुश कर रहा है और कौन, ये क्या है, हु इज़ पुलिंग हुम, कौन किसको पुल कर रहा है। चलो आ जाओ। शो 3 सिचुएशंस आपको दी गई है। शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फेमिलर टू यू, जिन्हें तुम एक्चुअली तुम जानते हो, इन सिचुएशंस के तुम वाकिफ हो, तुम पहले देखी हुई हैं। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग और हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस, क्या तुम डिसाइड कर सकते हो कौन पुश कर रहा है या कौन पुल कर रहा है, यानी कौन धक्का लगा रहा है ना, कौन अपनी तरफ खींच रहा है, क्या चल रहा है। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, इस केस में तो दोनों ही लड़कियां, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं। वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3 में बी पार्ट में आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, यानी ए देखो, पहले ए में लग रहा है दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, और यहाँ बी में क्या लग रहा है, दोनों एक दूसरे को जो है पुश कर रही हैं अपनी तरफ, और एक में लग रहा है पुल कर रही हैं। ठीक है, अब बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स, फिगर पॉइंट बी में जो हमें दिख रही थी, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींच रही हैं, तभी तो वो गिर नहीं रही हैं, पकड़ के घूम रही हैं, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर कार एंड द काउ एंड द मैन फिगर 11.3 सी अपीयर्स टू पुल ईच अदर, वो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को, ये काउ, हाँ ये रहा, ये देखो ये गाय पीछे की तरफ जा रही है, आदमी भी पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये बिल्कुल ही
Similarly, the cow and the man in figure 11.3 appear to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force. तो दोनों पे भाई सिचुएशन में क्या है, ये दोनों ऐसा लग रहा है भाई दोनों ही गर्ल्स जो हैं वो फोर्स लगा रही हैं किसी भी सिचुएशन में, बट फोर्स तो लग रही है ऑन ईच अदर. इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? यस एग्जैक्टली, दोनों ही जो हैं वो फोर्स लगा रहे हैं. फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर, अब इन एग्जाम्पल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स. इस लाइन को मार्क करो कि भाई किसी भी फोर्स के लिए एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनका इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी होता है. दैन एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. अब आता है एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में. 11.3 लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट मोर फोर्सेस. चलो अब अलग अलग टाइप के हम फोर्सेस भी पढ़ेंगे इधर. हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? कभी तुमने टग ऑफ वॉर का गेम देखा है जिसमें रस्सी से लोग एक दूसरे को खींचते हैं? इन दिस गेम, इस गेम में टू टीम्स पुल करती हैं एट अ रोप, रस्सी को खींचती हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस में. मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन. तो जो भी मेंबर्स होते हैं ना, इस ग्रुप ए ग्रुप मान लो, बी ग्रुप मान लो, तो दोनों ही अपनी तरफ रस्सी को खींच रहे होते हैं. समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव. कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों तरफ से बराबर का ही अगर फोर्स लग रहा है तो वो रस्सी मूव ही नहीं हो रही होती है. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3? क्या ये 11.3 की सिचुएशन की तरह नहीं है? लड़कियां आपस में एक दूसरे को खींच रही थी तो कोई किसी की तरफ खींच ही नहीं रहा है मान लो. द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम. अब जो टग ऑफ वॉर का गेम होता है उसमें जिसने भी रस्सी को अपनी तरफ खींच लिया, सीधी सी बात है उसने ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो ये तो हम समझ गए. अब आता है एक्टिविटी 11.2 की तरफ. चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल, या फिर आपने कोई बॉक्स जो है वो चूज़ कर लिया. ठीक है, अब क्या हुआ, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. अब आप उसको केवल हार्ड पुश करके ही, धक्का लगा के जो आगे उसके धक्का मतलब पुश कर सकते हो, आगे धकेल सकते हो. ट्राई टू पुश इट ऑल योर बाय योर सेल्फ, मतलब कोशिश करो कि तुम ही कर पाओ, अपने आप कर पाओ. कैन यू मूव इट? क्या तुम इसे मूव करा पाते हो? नहीं. अगर यार वो बहुत भारी है तो अकेला बच्चा तो नहीं कर सकता. नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. तो अपने दोस्त से कहो कि तू भी आ जा मेरे साथ और इसको सेम डायरेक्शन में तू भी धक्का लगा मेरे साथ. आसान हो गया ना? इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ? ऑब्वियस सी बात है आसान हो जाएगा, क्योंकि अब दो लोग मिलकर सेम काम कर रहे हैं, है ना, दोनों मिलकर जो है फोर्स लगा रहे हैं. कैन यू एक्सप्लेन भाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों की फोर्स ज़्यादा हो गई एक की फोर्स से. नेक्स्ट, पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. अब अगर वो अपोजिट साइड से करेगा तो तुम दोनों में से जिसमें ज़्यादा पावर होगी ना वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये डिब्बा उसी की तरफ जाएगा. डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ़ इट डज तो नोट करो डायरेक्शन में किसके मूव हो रहा है. कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? तो एक्टिविटी अब समझ में आया होगा ना, बहुत आराम से एक्टिविटी समझ में आ जाती है ये तो. नेक्स्ट, ये टग ऑफ वॉर वाली फोटो दे रखी है. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर. वॉट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? अब इन एग्जाम्पल से आप क्या समझते हो नेचर ऑफ फोर्स के बारे में? फोर्स का नेचर कैसा है, मतलब फोर्स है क्या बेसिकली? फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर. अब देखो, तुमने और तुम्हारे मित्र ने दोनों ने सेम डायरेक्शन में लगाया तो तुमने फोर्स को ऐड कर लिया. ठीक है, मतलब प्लस हो गई एक तरीके से फोर्सेस. ठीक है, नाउ रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन यू एंड योर फ्रेंड जो थे पुश करते थे हैवी बॉक्स को इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2 में. तो वही बात हुई ना कि आप सेम डायरेक्शन में करोगे तो आसानी से कर लोगे, अपोजिट में करोगे तो फिर दोनों की फोर्स तो बिल्कुल ही अलग अलग साइड से लग रही है. इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. अब नेट फोर्स का मतलब क्या समझे तुमने? मान लो कि तुमने 10 न्यूटन का लगाया, उसने 12 का लगाया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2 न्यूटन का. तो ये जो है ये नेट फोर्स होती है एक तरीके से, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. दोनों फोर्सेस के बीच में कितना अंतर है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? तुम क्या ऑब्जर्व करते हो एक्टिविटी 11.2 में? व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. जब अपोजिट डायरेक्शंस में कर रहे हैं तो भाई देख लो जिसकी तरफ इसने कितने न्यूटन का लगाया, उसने कितने न्यूटन का लगाया, दोनों में किसकी डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, सबसे ही आप नेट फोर्स आराम से निकाल सकते हो. डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट
इन अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि अगर तुमने और तुम्हारे दोस्त ने दोनों ने ही सेम फोर्स लगाया, तुमने उतनी ताकत लगाई, इसने भी उतनी ताकत लगाई, बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स कितना रह गया? ज़ीरो। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन द टू टीम्स पुल कर रही हैं, इक्वली हार्ड कर रही हैं, आप कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, तो रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, तो रोप तो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। सो वी लर्न, हमने क्या सीखा? दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन दी अदर फोर्स, एक दूसरे से ज़्यादा या कम हो सकती है, तुम्हारी फोर्स मेरी फोर्स से कम या ज़्यादा भी हो सकती है अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तुमने कितने मैग्नीट्यूड का लगाया, मैंने कितने मैग्नीट्यूड का लगाया, इसको लगाओ, मार्क करो इसको, मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट को। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ कैसे हम नापते हैं कि भाई इसमें किसने कितना मैग्नीट्यूड लगाया। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। अब हमने क्या है, स्पेसिफाई भी किया कि भाई डायरेक्शन कौन सी है जिसमें वो मूव कर पा रही है ना। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई कि भाई डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस होते हैं तो इट इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस, उसका प्रभाव से वो भी चेंज हो जाएगा। इन जनरल अगर हम बात करें, मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउ एवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मान लो कि इधर से उधर से दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं एक ही ऑब्जेक्ट पर, नेट फोर्स तो उतना ही होगा जो उन लोगों का डिफरेंस होगा। आगे, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अ फोर्स क्या क्या कर सकती है, तो सबसे पहले तो वो चालू है तो रोक सकती है, रुकी हुई है तो चला सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। यहाँ पर आ रहा है कि हम उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट, अब हम ये पता लगाते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है। पहले इसे पढ़ते हैं फिर ये वाला पढ़ेंगे। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, तुम सिमिलर सिचुएशंस को याद भी कर सकते हो। पहले ये पढ़ ही लेते हैं फिर क्या है, फिर सिमिलर सिचुएशन देखेंगे। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कॉन्क्रीट फ्लोर। आप एक रबर की बॉल लीजिए, उसको एक सरफेस पे रखिए जो लेवल्ड होना चाहिए, बिल्कुल मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। आप उसको टेबल टॉप पे भी रख सकते हो, आप उसे सीमेंट से बने हुए फर्श पे भी रख सकते हो। नाउ जेंटली उसको पुश करो, धक्का दो बॉल को अलॉन्ग द लेवल सरफेस पर। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या ये बॉल मूव करेगी? हाँ, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, उसे आगे धक्का दे रहे हो तो वो मूव करेगी, ठीक है ना। पुश द बॉल अगेन, फिर से मूव, उसको पुश करो। वाइल इट इज स्टिल मूविंग, जब वो मूव करे तो उसकी जो है क्या है, स्पीड बढ़ सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स स्पीड, अब चलते हुए को आप धक्का दोगे तो वो और ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है कि और ज़्यादा उसकी स्पीड बन जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, तो अगर धक्का दे रहे तो इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ दी मूविंग बॉल, आपने मूविंग बॉल के आगे अपना हाथ लगा दिया। अब क्या होगा, रिमूव योर पाम, अब अपना पाम हटा लो एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, हाँ लगाया ना, जब मैंने उस बॉल को रोका तो मैंने उस पर फोर्स लगाया। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल, डिक्रीज हो जाएगी स्पीड पहले, फिर धीरे धीरे स्टॉप भी हो सकती है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, नहीं, जब मैंने हाथ लगाया तो वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज ही होगी, कम हो जाएगी स्पीड। What would happen if you let your palm hold the moving ball? तो बॉल रुक जाएगी, सिंपल सी बात है, अगर मैं अपना हाथ ना हटाऊँ तो बॉल रुक जाएगी। यू माइट रिकॉल, तुम वो भी याद कर सकते हो सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल। अच्छा, इस फुटबॉल में भी कुछ होता होगा पेनल्टी किक, ठीक है। द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, प्लेयर जो है अप्लाई करता है बॉल के ऊपर फोर्स को, बिफोर बीइंग हिट, बिना इसे हिट करे, उससे पहले ही। द बॉल वॉज एट रेस्ट, बॉल रेस्ट पर है मतलब रुकी हुई है। एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो, तो उसकी स्पीड जिस समय वो रुकी हुई है इसकी स्पीड उस समय जीरो होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, अब आपने उस बॉल पर जो है फोर्स लगाई तो वो गोल की तरफ जाएगी। सपोज द गोल कीपर डाइव्स, उसने छलांग मारी और जंप किया एकदम से टू सेव द गोल, बट हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब इस एक्शन में गोल कीपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उस मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए, यानी कि फोर्स से आप किसी चीज़ को मूव भी करा सकते हो और स्टॉप भी करा सकते हो। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, इफ द गोल कीपर सक्सीड्स, अगर गोल कीपर जीत जाता है करने में इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीज हो जाएगी टू जीरो। क्यों, क्योंकि अब वो रुक गए तो स्पीड तो जीरो हो गई। अब
दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, इसको मार्क करो, क्या सजेस्ट करती है यहाँ से करो, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of motion, अगर जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है आपने उधर ही धक्का मारा तो वो इंक्रीज हो जाएगी. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो लगा रहे हो आप फोर्स, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ये कम से कम आपको इतना पूरा ये पैराग्राफ जो है अच्छे से याद कर लेना चाहिए. आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपिटिटिंग विद वन अनदर, मैंने देखा बच्चे कंपिटिट करते एक दूसरे के साथ इन मूविंग अ रबर टायर, है ना, ऐसे टायर को डंडा मार मार के ऐसे गोल 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 घुमाते जाते हैं. ये देखो ऐसा ये गेम करते हैं. कह रहे हैं कि आई नाउ अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आया वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज, क्यों टायर की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन एवर इट इज पुश्ड, जब भी हम उस पर धक्का लगाते हैं. तो मतलब आप सेम डायरेक्शन में बार बार फोर्स लगाए जा रहे हैं तो उसकी स्पीड तो बढ़ती चली जाएगी. अब टायर पे और मारे जाओ, जैसे एक बॉल ही है, अगर आप उसे किक 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 करे जाओ सेम डायरेक्शन में, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, अब आते हैं आगे. पहेली इज क्यूरियस टू नो, अब पहेली जानना चाहती है वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या सिर्फ फोर्स लगाने से ही हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं. लेट अस फाइंड आउट, तो चलो इस बात का पता लगाते हैं. अब यहाँ एक्टिविटी 11.4 दी है. टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इट इन एक्टिविटी 11.3. आपने एक बॉल लेनी है, ठीक है, उसको भी लेवल्ड सरफेस पे रखना है, एक प्लेन सरफेस पे रखना है, जैसे आपने 11.3 एक्टिविटी में किया. द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, बॉल क्या है, एक पुश से ही मूव करने लगेगी. नाउ प्लेस द रबर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, अब एक ज्योमेट्री बॉक्स से आप एक रबड़ निकालिए, उसके रास्ते में रख दीजिए. ठीक है, जैसे आपने उसके रास्ते में एक रबड़ लगा देनी है. इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स इन मूविंग ऑन द मूविंग बॉल. ऐसा करने में आप क्या कर रहे हो, आप एक फोर्स लगा रहे हो बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तरीके से उसे रोकने के लिए लगा रहे हो मूविंग बॉल को. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रबड़. अच्छा, रिपीट करो फिर इसी एक्टिविटी को एंड ट्राई टू करो ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल. वो रास्ता बदल लेगी ना, इधर की बजाय टर्न हो जाएगी, जैसे अब रास्ते में कुछ आ गया तो वो रास्ता चेंज कर लेगी. बाय प्लेसिंग द रबर सच दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स इन इट्स पाथ, इससे क्या होगा, अलग अलग पाथ पे उसके एंगल्स बनने लगेंगे. इन ईच केस नोट करो योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. ये देखो है ना, ये इधर जा सकती है, इधर से आ रही है, इधर चली गई, ये दिखाया हुआ है आपको. अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलॉन्ग अ लेवल सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलिंग प्लेस इन इट्स पाथ. रास्ते में आएगा तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी. यहाँ सिखाया जा रहा है कि इससे आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स, चलो कुछ और एग्जाम्पल्स भी समझते हैं. इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, जब आप वॉलीबॉल का गेम खेलते हो तो प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल, प्लेयर्स अक्सर पुश करते हैं एक मूविंग बॉल को टू देयर टीममेट्स, अपने टीममेट्स को देते जाते हैं टू मेक अ विनिंग मूव, की जिससे कि बस एक विनिंग मूव, मतलब एक तरीके से ऐसा मूव हो जिसमें वॉलीबॉल में कि वो जीत जाए. समटाइम्स क्या होता है, द बॉल इज़ रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट. अब कई बार क्या होता है, बॉल जो है रिटर्न हो आती है दूसरी साइड कोर्ट के बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट. इन क्रिकेट अगर हम बात करते हैं, अब बैट्समैन प्ले करता है हिज और हर शूट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. ठीक है, हमने देखा ना क्रिकेट में बैट क्या करता है, वो मारता है बॉल को, है ना, फोर्स लगाता है. इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाती है. इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल चेंज हो जाती है. स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड, या तुम कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो इस तरीके के. अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ अगर हम बात करते हैं इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. चाहे वो स्पीड चेंज हो रही हो, चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, हम कह रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन बदल गया, जैसा वो था उसका मोशन उससे वो चेंज हो गया. स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो शायद वो चलने लग गई, चल रही है तो वो रुक गई, हो सकता है उसकी डायरेक्शन बदल गई.
In all cases, change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. State of motion के बारे में पढ़ लेते हैं. The state of motion of an object is described by its speed. State of motion किसी भी object का describe किया जाता है उसकी speed के द्वारा and the direction of motion के द्वारा. The state of rest is considered to be the state of zero. मतलब अगर हम कह रहे हैं कोई चीज़ रेस्ट पर है, मतलब वो रुकी हुई है, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कितनी है, समय ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो स्पीड पर है. एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन. ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है. बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन. दोनों ही इसकी स्टेट ऑफ मोशन है. डज इट मीन, क्या इसका ये मतलब है दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर आप एप्लीकेशन फोर्स की करते हो, फोर्स लगाते हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा यही होगा कि उसका मोशन चेंज हो जाएगा. चलो लेट अस फाइंड आउट. इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. भाई काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि आप फोर्स लगा तो रहे हो लेकिन उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट. आप दीवार को ही धक्का दे के देख लो ना, दीवार तुम सारी दुनिया का फोर्स लगा लो अपना, लेकिन तुम अकेले उस दीवार को क्या धक्का दे सकते हो? नहीं. क्या किसी बड़े ऑब्जेक्ट को तुम अकेले खिला सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन अभी भी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा. तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप उसे कितने भी मैक्सिमम अपनी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है. व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, तब भी ऐसा नहीं होगा कि वो वॉल ही हट जाए वहाँ से. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाँ, फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया जा सकता है. आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, लोई बनाती है, तो फोर्स लगाती हैं बेलने में, उसकी शेप चेंज हो जाती है ना. एक स्प्रिंग को खींचते हो, उसकी स्प्रे खींचते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना. सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन द कॉलम 1. कुछ सिचुएशन आपको कॉलम 1 में दी गई हैं टेबल 11.2 में. ऑन पेज नंबर 134 पर आपको कुछ सिचुएशन दी गई हैं इन विच, जिसमें ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव. ऑब्जेक्ट्स फ्री नहीं है मूव करने के लिए. कॉलम 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट करता है द मैनर, वो तरीका इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, जिसमें फोर्स को अप्लाई कराया जा सकता है हर ऑब्जेक्ट पे. वाइल कॉलम 3 शो करता है एक डायग्राम ऑफ द एक्शन को. ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एज मेनी सिचुएशंस एज पॉसिबल. कोशिश करो ऑब्जर्व करने की कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स का. जितनी सिचुएशंस तुम सोच सकते हो, जितनी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हो, सब सोच लो उसके बारे में. यू कैन ऑल्सो ऐड, तुम ऐड कर सकते हो सिमिलर सिचुएशंस को यूजिंग अवेलेबल मटीरियल जो भी हो फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से लेकर, ठीक है. मतलब कुछ अपने भी एग्जाम्पल तुम बना लो. नोट करो अपनी ऑब्जर्वेशंस को इन कॉलम 4 एंड 5 ऑफ द टेबल में. व्हाट डू यू कंक्लूड, अब तुमने क्या कंक्लूजन निकाला फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस नोटेड इन टेबल 11.2 से. व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून. आपने एक फूले हुए बैलून को क्या किया, मैं प्रेस किया अपनी पाम से. व्हाट हैपन्स ऑफ द शेप ऑफ द बॉल ऑफ अ डो व्हेन इट इज़ रोल्ड टू मेक अ चपाती. उसकी शेप चेंज हो गई है ना. जैसे बैलून फुलाया तुमने, उसको हल्का दबाया, उसकी शेप चेंज हुई. ज़्यादा दबा दो फट जाएगा. ऐसी चपाती बनाए तो उसकी शेप चेंज हो जाती है जब उसे रोलर से रोल करते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल. क्या होता है जब आप एक रबड़ की बॉल को प्रेस करते हो, ठीक है, रबर बॉल को प्लेस्ड ऑन अ टेबल. इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सारी एग्जाम्पल्स में यू सॉ, तुमने देखा दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. जो एप्लीकेशन आप लगा रहे हो उसकी शेप भी चेंज कर सकता है. हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पर यू वुड हैव रियलाइज, आप ये रियलाइज़ करोगे दैट अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग सिचुएशन में आ सकता है, रेस्ट से यानी रुकी हुई सिचुएशन से. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है इफ़ इट इज़ मूविंग. मे चेंज द डायरेक्शन, आप उसकी दिशा भी बदल सकते हो ऑब्जेक्ट की. मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी शेप भी बदल सकते हो. एंड मे कॉज सम ऑफ ऑल ऑफ दीज इफेक्ट. तो ये भी हो सकता है कि सारे इफेक्ट हो जाए. सारा टोटल मार्क करो, ये याद करने का है. यहाँ पर ये पूरा आपको टेबल बनाने के लिए दिया गया था. अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, हाउ टू अप्लाई अ फोर्स, प्रेस कर रहे हैं उसको,
है ना, प्रेसिंग डाउन विद हैंड्स, डायग्राम दिखा रखा है, आटा गूंथ रहे बेसिकली फोर्स लगा के। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन शेप, चलो इससे भरने ना आ गया। वाइल फोर्सेज में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, फोर्सेज से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें इनमें से हो सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिमेंबर, याद रखना, दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स, इनमें से कुछ भी नहीं होगा बिना फोर्स के। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, वो स्पीड भी अपने आप नहीं बदल सकता। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, अपने आप डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकता। इट शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, उसकी शेप भी अपने आप नहीं बदल सकती। अब आते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पर। मस्कुलर फोर्स, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लेइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट, उठा सकते हो, जादू से तो कोई कर सकता है भाई, ऐसे तो नहीं कर सकता कि एक किताब पढ़ी हुई है और आपने बिना छुए उसे उठा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, मतलब बिना होल्ड किए उसे हम कैसे उठा सकते हैं, इम्पॉसिबल है ये तो। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को टच तो करना ही पड़ेगा। ये भी पढ़ लेते हैं हाथ के हाथ। इट इज़ द मस्कुलर फोर्स, ये मसल्स की फोर्स होती है, दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़, चाहे वो बाल्टी उठाना हो, चाहे वो बॉल फेंकना हो, आपकी मसल्स काम कर रही होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं मूवमेंट और बेंडिंग में ऑफ योर बॉडी। इन क्लास 7 यू हैव लर्न, तुमने पढ़ा सीखा, दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब आपका प्रोसेस होता है डाइजेशन का, द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, हमने देखा ना धक्का मार मार के फूड जो है नीचे जाता है एलिमेंट्री कैनल से। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स, क्या ये मसल्स का फोर्स है, दैट डज इट, जो ये चीज़ होती है। यू ऑल्सो नो, तुम्हें ये भी पता है, दैट लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वाइल, जब आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो ब्रीथिंग के टाइम पर। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड, ये मसल्स कहाँ होती हैं, विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल, जो ब्रीथिंग को पॉसिबल बनाती हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन अवर बॉडी, क्या आप लिस्ट बना सकते हो कुछ और एग्जाम्पल्स की जो फोर्स लगाई जाती हैं आपके मसल्स के द्वारा आपकी बॉडी में। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक ऑफ अ पेपर ऑफ अ पीस ऑफ अ रोप, द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, अच्छा आप स्टिक से भी ले सकते हो या पीस ऑफ रोप से, जैसे हम उससे लगाते हैं ना खींचते हैं कुएं से पानी, तो कांटेक्ट हमने रस्सी से बना लिया ना, उसमें बाल्टी को डायरेक्ट टच किया, कांटेक्ट तो बना, रस्सी से बना लिया हमने स्टिक से, जैसे कि आप पहिया घुमा रहे हो तो स्टिक से घुमा रहे हो, तो हमने कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो क्रिएट ही कर लिया। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, आती कहाँ से, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, तो फोर्स कहाँ से लगती है, हमारी मसल्स लगाती हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स, यानी कि मसल से लगने वाली फोर्स मस्कुलर फोर्स होती है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क, तो जानवर होते हैं वो भी तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, टास्क को करने के लिए मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। एनिमल्स लाइक बुलेट कार्ट्स हैं, मतलब बैल वगैरह जो होते हैं, हॉर्सेज हैं, डंकी हैं, कैमल्स हैं, वो भी यूज़ करते हैं फोर्सेस को टू परफॉर्म वेरियस टास्क, अलग अलग काम करने के लिए। फॉर अस इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्सेस, इन टास्कों को करने के लिए वो मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, भाई हम मस्कुलर फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं केवल तब जब वो होती हैं कॉन्टैक्ट में विद एन ऑब्जेक्ट के, तो हम इसीलिए हम कहते हैं ये कौन सी फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या और भी हो सकती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सो लेट अस फाइंड आउट। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आधा घंटे से ज़्यादा फिर वीडियो बनता है तो बोरिंग भी हो जाता है कई बार। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।